नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैंने परसों आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी। उसमें मैंने बताया था कि हमारे घर में चाशनी बच जाए तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी वीडियो है जो मैंने बनाया था परसों, और उसमें से हमारी थोड़ी सी चाशनी और बच गई थी। आज हम उसी चाशनी का यूज़ करके एक और रेसिपी बनाएंगे और आज हम अपनी पूरी चाशनी ख़त्म कर देंगे। ये मेरी परसों की बची हुई चाशनी है। अब इसको लेके हम इसमें थोड़ा सा गोले का बुरादा डाला हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने गोले का बुरादा डाला था। अब इसमें हम थोड़ा सा बुरादा और डाल देंगे, जिससे हमारे जो हम रेसिपी बनाया उसमें गोले का टेस्ट बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा और बुरादा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे गोले का फ्लेवर उसके हर पार्ट में इक्वल इक्वल आए। आप इसको ऐसा नहीं है कि खाली लेफ़्ट ओवर चाशनी से बना सकते हैं, आप इसको फ्रेश चाशनी से भी बना सकते हैं। आधा कप चीनी लो, उसमें 1/4 कप डालो पानी, उसे चाशनी को अच्छा चिकना होने तक पका लो। बस हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा ठंडा होने दो और फिर अपनी रेसिपी तैयार कर लो। अब ये मैंने से नापा, ये आधा कप है और थोड़ी सी और बच गई है। अब उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी मैदा लेंगे। हम इसके बना रहे हैं आज शक्कर पारे। तो अब हम इसकी मैदा लेंगे। मैदा मैंने लिया 1.5 कप, लेकिन 1.5 कप मेरे को बाद में कम लगी, मेरी चाशनी थोड़ी सी और बच गई थी, तो मैंने आधा कप मैदा इसमें और बढ़ा दी, तो ये टोटल 2 कप मैदा हो गई है। और 2 कप मैदा में डालेंगे अब हम इसमें रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल पहले इसके लिए हम एक बीच में गड्ढा बना लेंगे, जिससे हमारा रिफ़ाइंड ऑयल हर पार्ट में अच्छे से लग जाए। अब इसमें हम रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे। अब ये तो मैंने लिया 1/4 से भी कम। अब लेकिन इसमें हम डालेंगे टोटल 1/4 कप। और हमें ये बात ध्यान रख के चलना है कि चाशनी में भी हल्की सी चिकनाई होती है, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन उसमें डालते हैं तो वो थोड़ी सी अपना जो ऑयल है वो चाशनी में भी छोड़ देता है। तो हमें अपनी जो ऑयल है उसी हिसाब से डालना है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो हमारे सारे शक्करपारे बिखर जाएंगे। और इसमें ऑयल का देखने का तरीका ये होता है कि हम इसकी एक मुट्ठी बांध के देखेंगे और उसे नीचे गिरेंगे। अगर वो नहीं टूटता है तो इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट है। अब इसमें हम ऊपर से पहले सारा गोले का बुरादा डाल देंगे, जिससे हमारा बुरादा वेस्ट ना हो। अगर चाशनी का आध चम्मच बच भी जाएगी तो कोई बात नहीं है। पहले बुरादा डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खूब बढ़िया से डाल देंगे अब हम, और चारों तरफ अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे बुरादा बढ़िया मिक्स हो जाए और हमारा थोड़ा सा आटा बाइंड हो जाए। इसमें हमें बहुत धीरे धीरे करके चाशनी डालनी है। अगर ज़्यादा सी भी चाशनी हो गई तो सारे हमारे शक्करपारे बिखर जाएंगे। बस इसको अच्छे से गूँथ लेंगे खूब बढ़िया से। इसका हमें एकदम टाइट आटा लगाना है, तो इसलिए हम ध्यान रख के चाशनी डालेंगे कि हमारी चाशनी ज़रा सी भी ज़्यादा ना हो जाए। बहुत ध्यान रख के थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते रहेंगे और उसको अपना आटा गूँथते रहेंगे। बिल्कुल एकदम टाइट डो लगाना है हमें। हम आटे को हाथ के हाथ मलते भी रहेंगे और इसका डो भी बनाते रहेंगे। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं, आटे से और भी हेल्दी बन जाएगी। बस ऐसे करके पहले थोड़ा सा पार्ट जैसे अब हमने गूँथ लिया, अब इसे एक साइड रख देंगे। इस आटे में मैं अगर फिंगर प्रेस कर रही हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि ऊपर बाउंस होके आ रहा है, हमें इतना ही टाइट आटा गूँथना है। अब इसे एक साइड रख के अब हमारी जो बचा हुआ आटा है इसमें भी हल्की सी हम चाशनी डाल के इसको भी गूँथ लेंगे। मेरी बस 1 चम्मच चाशनी बची थी। अब इस वाली बची हुई मैदा को भी हम पूरी तरह गूँथ लेंगे और फिर सारे आटे को आपस में मिक्स कर लेंगे। सारा आटा गूँथने के बाद अब इसको हम खूब बढ़िया से मस लेंगे, जिससे इसमें लोच आ जाए और हमारे जो शक्करपारे एकदम सॉफ्ट बने। इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक गूँथना है। खूब बढ़िया सा मसलना है। फिर 1-2 बूंद तेल डाल के उससे भी हम मसल लेंगे, इससे हमारा आटा चिकना हो जाएगा। फिर हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये मीठे आटे को ज़्यादा रेस्ट नहीं कराया जाता, बस 5 मिनट के लिए। इतने हम अपनी और तैयारी कर लेंगे, तेल वगैरह चढ़ा लेंगे। बस हम इतनी तैयारी कर लेंगे। अब ज़रा सा हाथ को चिकना करके 2-3 मिनट इसे खूब बढ़िया से गूँथ लेंगे। बस अब हमें इसके शक्करपारे बनाने हैं। उसके लिए हम इसको थोड़ा लंबा लंबा सा कर लेंगे। फिर हम इसके काटेंगे 3 पार्ट। शक्करपारे होते हैं वो एकदम बारीक नहीं अच्छे लगते, थोड़े मोटे मोटे से बनते हैं। तो 3 पार्ट हम इसके करके एक पार्ट के हम गोला बना लेंगे और उसको बेल लेंगे। चकले पे रख के हल्का सा चकले पे लगाएंगे भी ऑयल, और बेलन पे भी ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि ये चीनी का है तो वो चिपकता है। बस इसमें हमें आटा वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ऑयल लगा के अपने बेलन और चकले को चिकना करके अब हम इसको बेल लेंगे। हमें इसे धीरे धीरे करके बेलना है। इसको बेलते हुए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ये एकदम चिपक जाएगा, चकले के साथ भी और बेलन के साथ भी। हमें बेलते टाइम किनारों का खास तौर से ध्यान रखना है, किनारों को अच्छे से बेलना है, क्योंकि क्या होता है बीच का तो बेल जाता है और किनारे थोड़े मोटे रह जाते हैं। तो सब जगह से हमें एकदम ईवन बेलना है। अभी देखो हमें इसे इतना ही मोटा रखना है, ये 1/4 इंच से भी थोड़ा कम ही है। अब इसकी हम कटिंग करनी चालू करेंगे। आगे का एक एक्स्ट्रा पार्ट हमने हटा दिया जो अनइवन है, उसे हम दूसरे पेड़े में लगा देंगे। इतने हम अपना ऑयल गर्म करेंगे
ऑयल को बिल्कुल हमें स्लो आंच पे गरम करना है, ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं करना है। मैंने जो चाकू से इसकी कटिंग करी है तकरीबन 1-1 इंच की दूरी पर करी है। अब ये साइड वाला पार्ट भी हम हटा देंगे जिससे हमारे एकदम इवन चकोर पीस बन के आए। इधर का भी ये एक बार हटा देंगे हम। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इधर से भी हम 1-1 इंच की कटिंग करेंगे, तो अब हमारे ये 1x1 के स्क्वायर पीस बन जाएंगे। बस हमें इसको ऐसे ही काटना है और अब हम एक एक करके इन्हें प्लेट में लगा लेंगे। प्लेट में रखते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि सारे को दूरी दूरी पे रखना है, क्योंकि अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे या आसपास रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो इसलिए हम इसे थोड़ा दूरी दूरी पे रखेंगे और ऐसे करके हम सारे अपने शक्करपारे हैं वो उतार लेंगे। अब हमने जो ऑयल गर्म होने रखा था उसे हम चेक कर लेते हैं। हम एक पीस डाल के चेक करेंगे कि हमारे शक्करपारे टूट तो नहीं रहे हैं। कई बार क्या होता है, अगर इनका मेज़रमेंट ठीक ना हो तो ये सारे बिखर जाते हैं। तो हम पहले एक पीस डाल के चेक करेंगे और ऑयल का भी टेम्परेचर चेक करेंगे। अब हमारा ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं और धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है। बस हमें इसे इतना ही गर्म करना है और हमारे शक्करपारा फटा भी नहीं है, इसका मतलब हमारा ये प्रॉपर बना है। बस अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपने सारे शक्करपारे डाल देंगे। एक एक करके डालने हैं हमें, इकट्ठे नहीं डालने, नहीं वो आपस में जुड़े रह जाएंगे। जब हमारे सारे शक्करपारे डल जाएं तो अब हम इन्हें स्लो आंच पर ही तलेंगे। एक बार के तलने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। जब एक साइड से तल जाएं तो अब हम इसे दोबारा पलट देंगे। हमें इनको बहुत लाल नहीं सेकना है, क्योंकि जो इसके अंदर चीनी है वो नीचे उतर के भी पकती रहती है, तो इसका रंग काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत लाल नहीं सेकना है, अगर हमने ज़्यादा लाल सेक लिए तो वो नीचे उतर कर जले हुए लगेंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमें इन्हें हल्के गुलाबी गुलाबी से ही सेकने हैं और ये नीचे उतर कर अपने आप लाल हो जाएंगे। बस हम इन्हें सबको पलट देंगे एक एक करके, कोई भी ऐसा ना रहे जो ना पलटा हुआ रहे हमारा। सबको पलट के और इसे भी हम एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। इधर की तरफ सिकने में 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमारा आटा पहले से गर्म हो चुका है, तो इधर की तरफ कम टाइम लगेगा, पहली साइड थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बस 5 मिनट बाद अब हमारे ये सिक्के तैयार हो गए। हमें बस इतना ही गुलाबी सेकना है। आप देखेंगे इसका बाद में कलर इससे काफ़ी डार्क हो जाएगा। अब हमें इन्हें बाहर निकालना है, तो ये कोई छेद वाली कड़छी लेकर उससे हम थोड़ा सा साइड में रोकेंगे, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में चला जाएगा। अब बस हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इन्हें अभी हमें छेड़ना नहीं है। पहले जब अच्छे से ठंडे हो जाएँ तब हमें इन्हें छेड़ना है। बस सारे निकाल के और अब हम दूसरे बैच का भी डाल लेंगे, क्योंकि हमने इतने ये तले थे तो हमने दूसरा बैच बना के तैयार कर लिया था। उनको भी डाल लेंगे और ऐसे करके हम अपने सारे शक्करपारे सेक लेंगे। 2 कप मैदा से इतने सारे शक्करपारे बन के तैयार हो गए हैं और जो एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं। और देखिए इनका रंग भी कितना बढ़िया आया। इसमें जो हमने गोले का बुरादा डाला था उससे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो आप इसे बना के ट्राई करें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपके कैसे बने हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक